चोरी का जो 2:30 बजे रात में पहला तो जो चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा। आप खड़ा होके पहले पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं। आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिए। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। ये पटना हाई कोर्ट के, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, ये पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस संदीप कुमार थे। इनकी कोर्ट में एक याचिका आई थी, जहां 2 वकील साहब बहस कर रहे थे। वहां एक याचिका आई थी, पटना निजी क्षेत्र के एक ग्रामीण वासी में एक युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसे सब लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था। धारा 34 सामान्य आशय इस पे लगा कि सब लोगों ने मिलकर मारा, तो सामान्य आशय इस पे लगेगा। तो देखते हैं जज साहब ने क्या कहा धारा 34 के बारे में। पीट रहा, आप चोर को मार दीजिएगा। हमने इनको हुजूर मारते हुए किसी ने नहीं देखा और न ही हमने एक भी थप्पड़ मारा। लड़का चोरी कर रहा था, चोरी का जो 2:30 बजे रात में पहला तो जो चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा। तो हम कहाँ मारे हुजूर? नहीं, इंटायर केस डायरी में इंडिपेंडेंट विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या आईपीसी से? दम नहीं डिलीट हुआ है हुजूर। तो फिर आईपीसी की धारा 34 के तहत सजा धारा 34 अपने आप में कोई स्पष्ट या विशिष्ट अपराध नहीं बनाता है और केवल दायित्व का एक सिद्धांत बताता है कि यदि 2 या 2 से अधिक कानून के खिलाफ कुछ करते हैं या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है, तो दोनों या सभी ऐसे व्यक्तियों को उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। वकील साहब से ये पूछ लिया कि धारा आईपीसी 34 क्या ये हट गया है, क्या ये नहीं लागू है अपने संविधान में? तो इसी के बारे में बताया गया है। धारा 34 मतलब 34 के बारे में यही सब बताया गया है कि इसमें है क्या। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। भारतीय कानून और आईपीसी धाराएं के मुताबिक डकैती, यदि कई व्यक्तियों एक समूह एक साथ मिलकर डकैती की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं, तो आईपीसी सेक्शन 34 ये सुनिश्चित करती है कि उन सभी पर चोरी और उससे संबंधित अपराधों के तहत सामूहिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और उन्हें डकैती की धारा 395 और आईपीसी 34 के तहत दंडित भी किया जा सकता है। तो देखा आपने। अब आगे देखते हैं कि जज साहब ने इस केस को कैसे समझा और कैसे अपना फैसला सुनाया। आगे देखिए। विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या आईपीसी से? दम नहीं डिलीट हुआ है हुजूर। तो फिर आप पर एलिगेशन 302/34 का है। आप जब ये विटनेसेस गए तब बाकी एक सेक्शन ऑफ लोग मार रहे थे, आप खड़ा होके पहले पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं। आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिएगा। एकदम नहीं हुजूर, एकदम इनह्यूमन घटना है, एकदम इनह्यूमन। हम अभी इन्हीं की बात मान रहे हैं कि वो चोर था। नहीं, चोर नहीं हो। हाँ, नहीं, इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं। हम चोर के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज अ थीफ। व्हाट गिव्स देम द राइट टू किल हिम? डेफिनेटली माय लॉर्ड, नो वन हैज द राइट टू किल एनीवन। लेकिन हुजूर, इन द एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है, एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर, देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट। यस। क्या बोल रहे थे नरेंद्र बाबू? सुनील कुमार दास पिटिशनर के यहाँ इसका पैसा बाकी था, इसने गया मांगने के लिए। उसके बाद पिटिशनर जो है सो गया इसको फर्दर दूसरा काम करने के लिए, तो बोला कि पहले पैसा आप हमको दे दीजिए, तब हम दूसरा कोई काम करेंगे आपका। तो वो मना के ले गए कि सबका पैसा तुम चलो काम कर दो, सारा पैसा तुमको जोड़ करके दे देंगे। उसके बाद जब वो गया काम उम कर दिया, करने के बाद पैसा नहीं दिया, फिर वो 2 बजे रात में लौट आया। फिर 2-2:30 बजे गया, अपने मदर से बोला, मदर या उसकी जो मौसी लगेगी, बोला कि तो हम जाते हैं, आज पैसा लेके ही आएंगे। तो 2-2:30 बजे रात में फिर गया। उसके बाद से ये घटना घटी थी। पिटिशनर खुद लेके गया। और कुछ पैराग्राफ 17 में हुजूर वीडियो क्लिप का जो कहा गया, और कुछ उसमें भी हुजूर कहीं पर हम नहीं। ठीक। घटना एकदम इनह्यूमन है, लेकिन इनह्यूमन घटना में हुजूर पिटिशनर हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन दैट। In this case, a specific and direct allegation. Let him argue. You have completed your argument. Prosecution case. Heard the learned counsel for the petitioner and the learned counsel for the state. Learned APP for the state, Sri such and such. The police officer from Dupaspur police station has assisted the court, assisted the learned APP along with the case diary. नरेंद्र सर कुमार लिखते हैं कि प्रसाद लिखते हैं? कुमार सिंह।
there is no dispute that the deceased was tied in a pole and was assaulted by the accused persons, including the petitioner and his family members. The petitioner submits that he was a thief, whereas the prosecution case is that the deceased has gone to demand his wages, outstanding wages, and instead of paying the outstanding wages, he has been brutally assaulted by tying him in a pole, जो भी है, बिजली का पोल, इलेक्ट्रिक। in the electric pole, and after brutal assault, he was killed. There is direct evidence of the participation of the petitioner in the killing of the deceased, in the brutal killing of the deceased. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. petitioner and his family member लिखवाया गया। महेश की राम, वाइफ, महेश राम हमारा फैमिली मेंबर। ठीक है, पिटिशनर कर दीजिएगा, एंड अदर अक्यूज्ड। माय लॉर्ड्स, तो ऐसे ही लीगल अवेयरनेस को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।